आज हम गिरना डैम पंपिंग स्टेशन पर हैं। एजाज बेग साहब, इसराइल इस्सू, फारूक लाला और हम लोगों ने कल से जब ये बात चली कि यहाँ पर मछली को कोई जहरीली चीज़ दी गई जिसकी वजह से हज़ारों की तादाद में मछलियाँ मर गई, और रात से कमिश्नर की तरफ से और दूसरे बड़े अधिकारियों की तरफ से मुसलसल ये बयान आ रहा था कि पानी इस्तेमाल ना किया जाए। यहाँ तक कि कल कमिश्नर ने एक ऑर्डर निकाला कि गिरना डैम की मछली इस्तेमाल ना की जाए, सिर्फ समुद्री मछली मालेगांव में इस्तेमाल की जाए। इसका दूसरा मतलब हमने लिए कहीं ना कहीं ये मामला संगीन है, मगर जब हम आज यहाँ पर आए तो उसकी संगीनी हमको कहीं से नज़र नहीं आई। ना ही जिस तरीके की बात कमिश्नर और दूसरे अधिकारियों ने कही थी उस तरीके का यहाँ कोई भी इंतज़ाम दिखा। यहाँ पर जो पानी मालेगांव के लिए पंपिंग किया जाता है वो रात से ही शुरू हो गया। इरिगेशन डिपार्टमेंट ने जो पानी लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भेजा जलगांव नासिक, उसकी कोई लेबोरेटरी टेस्टिंग हो के वो रिपोर्ट नहीं आई। उसके बाद हमने कई ऑफिसर यानी इरिगेशन डिपार्टमेंट के मालेगांव महानगर पालिका के पूछा कि यार ये पंपिंग शुरू करने के लिए किससे परमिशन ली गई, तो कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने इसकी परमिशन दी है। सब एक दूसरे पे ठेल रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर बहानाबाजी कर रहे हैं। उससे हमने यहाँ तक पूछा कि प्रथम चौकसी पानी की आपने की है क्या? अगर ठीक है लेबोरेटरी रिपोर्ट 1-2 दिन में आएगी, लेकिन प्रथम चौकसी कोई की है क्या? तो प्रथम चौकसी के नाम पर भी इन्होंने कुछ किया नहीं। बस ये बोल रहे हैं कि कापालनी साहब ने त्रिभुवन साहब को बोला, त्रिभुवन साहब को इरिगेशन वालों ने बोला, मगर जिम्मेदारी से कोई ये कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि उसने इस पानी को चालू करने की बात बोला है। अगर इसमें कोई बात कल के बिगड़ जाती है, कोई हालात, जब तुम रात शाम से इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे कि यार मछली इस्तेमाल मत करो, पानी इस्तेमाल मत करो, अचानक फिर सारी बातें ख़त्म किस तरह हो गई? हम ये बात मानते हैं कि मछली जो है वो इससे पहले भी यहाँ इस तरीके के हादसा होते रहे, इसको देखने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। कल ऐसा हुआ कि बड़ी तादाद में हो गई, या जो मछली मारने वाले लोग हैं वो ठेकेदार हो या चोरी से बेचने वाले लोग, उन्होंने कल बड़ी तादाद में जहरीली दवा डाल दी, जिसकी वजह से हज़ारों की तादाद में मछलियाँ मर गई और ये सवाल पूरे शहर के सामने खड़ा हो गया। लेकिन वक्तन फ़वक्तन ये चीज़ यहाँ पर गिरना डैम में होती है। हाँ, हमारे सामने जो सबसे बड़ा सवाल है कि मछलियाँ मर गई, ये हो गया। हमको गिरना डैम से जो पानी दिया जाता है वो पानी का नाम ही मृत्यु साठा है। मालेगांव को 900 MCFT पानी गिरना डैम से दिया जाता, 1400 MCFT पानी चंकापुर से दिया जाता। हाँ, इस बार हमारे माजी आमदार आसिफ शेख साहब ने क्यों, मैंने 2-3 अखबार में पढ़ा कि 350 MCFT पानी चंकापुर से दे, ऐसा उन्होंने लेटर बोले जैन पाटिल को दिया है। अब मुझे नहीं समझ में आता कि 1400 MCFT पानी मांगने, यानी हमारी डिमांड रहती है उससे बढ़ के मांगना चाहिए था, उन्होंने 350 MCFT क्यों मांगा? ये झगड़ा गिरना डैम और चंका आज हम मालेगांव से गिरना डैम के लिए आए, क्योंकि अब हमारा निर्भर जो है गिरना डैम के पानी पे सियासी लोगों की गलतियों की वजह से हो गया। और कल से शहर में ये अफवाह फैलने लगी कि गिरना डैम के पानी में कोई जहरीली चीज़ डाल दी गई है, और कमिश्नर ने भी इस बात को माना कि वहाँ हज़ारों मछलियाँ मर गई और जहरीली कोई दवा ऐसे इस्तेमाल की गई जिससे मछलियाँ पकड़ने में आसानी हो, और फ़ौरन उन्होंने लेटर निकाला कि पानी सप्लाई बंद किया जा रहा है। उसके बाद आज सुबह उन्होंने एक नया लेटर निकाला कि गिरना डैम की मछलियां कोई ना मालेगांव में खरीदे और कोई बेचे ना, सिर्फ समुद्री मछलियां बेची जाएंगी। इन पत्र व्यवहार और बयान से ऐसा लगा कि बड़ा ही संगीन मसला खड़ा हो गया गिरना डैम पर। मगर जब हम यहां पर आए तो हमको यहाँ कुछ ऐसी बात नहीं दिखी, कुछ मछलियाँ मरी हुई ज़रूर दिखी, मगर पंपिंग चालू थी और वो रात से ही चल रही है। उस पर जब हमने पंपिंग वाले से पूछा कि किसके बोलने पे चालू किए, तो उन्होंने जो ऑफिसर के नाम बताए, हमने कई ऑफिसर से एक के बाद एक बात की है, महानगर पालिका के भी, इरिगेशन डिपार्टमेंट के भी, मगर सब ऑफिसरों का यही बोलना था कि उन्होंने चालू करने का नहीं बोले, मगर उसके बाद भी पंपिंग चल रही है।
यानी मालेगांव शहर, मालेगांव महानगर पालिका के ऑफिसरान ये किस हद तक ढिलंगी करते कि एक तरफ गांव में दहशत पैदा कर दी जाती है उनके बोलने से, और दूसरी तरफ पंपिंग शुरू भी रखी जाती है। तो ये दो तरह की जो बात है ये शहर के लिए बड़ी खतरनाक है, क्योंकि शहरियान जो पानी अभी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो लेबोरेटरी की रिपोर्ट है वो अभी तक आई नहीं, पहली प्रथम चौकसी की रिपोर्ट आई नहीं। अगर वो रिपोर्ट में कोई ऐसी बात पैदा हो जाए जिससे हमारी जान या को खतरा लाहक हो, तो ऐसी सूरत हाल में इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि लेबोरेटरी की रिपोर्ट या कोई ऑफिसर ये बोले कि यार हाँ मैंने बोला है प्रथम चौकसी करके कुछ नहीं होगा, नहीं, हम भी यही चाहते हैं कि ऐसी कोई बात ना हो, मगर किसी भी काम को करने का एक तरीका होना चाहिए। उसका एक जो तरीके से वो काम किया जाता है वो तरीका कभी मालेगांव महानगर पालिका अपनाती नहीं है और सिवाय टालम टोल के कोई काम नहीं करती। इसीलिए आज हमारे शहर में इतने संगीन मसला पानी का खड़ा हो गया। गिरना डैम के ऊपर आए मालेगांव शहर का, जहाँ से पानी साधन होता है, वहाँ पर हम लोग आए हुए। कल रात से, परसों के दिन रात से ऐसी मालूमात मिली कि पानी में जहर डाल दिया गया। हम लोग यहाँ पर अभी आके देखे तो पानी के अंदर मछलियाँ किनारे मर के पड़ी हुई है। और ये हादसा चंकापुर से जब पानी लेते थे 2001 के फसाद के डैम भी ऐसे ही हवा चली थी, गैर पानी के अंदर के जहर डाल दिया गया। आज हम यहाँ पर आए, हम लोगों को जो पानी मिलता था गिरना चंकापुर डैम से हमको वो पानी मिलना चाहिए। हमारा शहरियान और अधिकारियों का हाल ऐसा है कि आप वहाँ से जो पानी मिलता है यहाँ के हमारे को कुदरती नेचुरल पानी आता है, जैसे जो चल रहा मालेगांव को यहाँ से जो पानी लेना पड़ता है इसका करोड़ों रुपया हमको साल का बिल देना पड़ता है, महीने का बिल देना पड़ता है बिजली का। इसके लिए हम लोग व्यवहार करने वाले हैं और जल संपदा मंत्री जयंत पाटिल साहब से मुलाकात करेंगे और माननीय हमारे पालक मंत्री हमारे लिए बड़ी मुलाकात करके उनसे ये कहेंगे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है चंकापुर का दिया जाए। उसके लिए जो है ये हम लोग डिमांड करने वाले हैं। इसकी वजह से दर साल 10% जो पानी पट्टी बढ़ जाती है शहर के लिए, ये अगर उन्होंने अपनों को ये कर दिया गया 5% पानी पट्टी बढ़ जाती है, तो अपनों को जो उन्होंने पानी यहाँ से देना शुरू कर दिया इसके लिए बढ़ती है। अगर यहाँ से नहीं देंगे, अपनों को चंकापुर से देंगे, तो 5% जो हर साल पानी पट्टी बढ़ती है वो नहीं बढ़ेंगी और शहरियान को एक बड़ी राहत वो भी मिलेंगी। और रहा सवाल यहाँ पर जो ठेकेदार है मच्छी मारने का, जो है ये जो ठेकेदार है इसने, मैं समझता हूँ यही पानी के अंदर जहरीली दवा डालता है और ये जो अपनी मछलियों को पकड़ने के लिए, क्योंकि इतने पानी के अंदर मछलियाँ पकड़े नहीं जाती, इसके लिए ये हरकत करता है। इसका भी ठेका रद्द होना चाहिए और इसके ऊपर भी फौरी कार्रवाई करना चाहिए, मेरा ऐसा मुतालबा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब से भी, उद्धव जी ठाकरे से भी इसके बारे में पत्र व्यवहार करूंगा और वक्त मिला तो डेपुटेशन लेके जाके उनसे कहूँगा कि इनका ठेका रद्द किया जाए और शहरियान की जान बचाया जाए।